जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना इस चैनल स्टूडेंट्स डिमांड पर, जहां पर आपकी सभी डिमांड्स को पूरी की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 2, जिसमें मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबसे पहले आपको मिल पाए। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर यदि आपने हमारा टोटल पार्ट्स 11 कंप्लीट नहीं किया हुआ है, जिसमें मैं आपको टोटल 1 से लेकर के पार्ट्स 11 तक यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया हुआ हूँ। अगर यदि आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर के जरूर देखें, ताकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर अप हो पाए। तो मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि मैं इस वीडियो के सहारे से आपको बताने वाला हूं कि आखिर किस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसके बारे में हम लोगों को बतलाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई किस प्रकार करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ है। तो tan स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे, हम लोग इसको साइन और कोस के फॉर्मेट में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, तो हम लोगों को लिखने का मकसद देखिए कि हम लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है यहाँ पर, कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन कांस्टेंट फॉर्म में दिया हुआ है, इसका मतलब डायरेक्टली पता चलता है कि कहीं ना कहीं वैल्यूज आपस में कट जाएंगे और कैंसिल होंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, इसका मतलब ये कोस स्क्वायर थीटा में है, तो इसको भी हम लोग साइन कोस के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है यहाँ पर, इसको हम लोग कर देंगे सिंप्लीफाई। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, यहाँ पर 1 है। 1 और कोस स्क्वायर थीटा का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि कोस स्क्वायर थीटा को अगर यदि 1 से डिवाइड दे तो कोस स्क्वायर थीटा आएगा, और जो आएगा उसको हम लोग फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्लस का साइन है तो हम लोग यहाँ पर प्लस दे देंगे, और अगेन फिर कोस स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और 1 को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और इसके साथ मल्टीप्लाइड में ऑलरेडी है ये दिया हुआ 2 cos स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ है। तो अब अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेप की बात करें यहाँ पर, तो ये cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पर रिमेनिंग क्या बचेगा, रिमेनिंग बचेगा 2, इसका 2 बचेगा, और मल्टीप्लाई यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, इसको पहले लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 होता है। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं ये 2 × 1 हो जाएगा, और 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब वही हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि cos टू द पावर 4a माइनस साइन टू द पावर 4a इज इक्वल टू क्या होगा। इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बतलाना है। अगर यदि आपको ये सॉल्यूशन आता है तो वीडियो को पास्ट करके एक बार जरूर सॉल्व करें, और नहीं तो यहाँ पर तो फिर देखना है। फिर क्या करना है यहाँ पर इसमें कि cos टू द पावर 4a माइनस साइन टू द पावर 4a, इसका ये किसके बराबर है इनमें से। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें हम लोग तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अगर यदि हम लोग फिर से इसको अगर यदि पावर का पावर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, आपस में पावर मल्टीप्लाई होता है। तो अगर यदि इसको हम लोग फिर से लिखना चाहें तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं जो ये फॉर्मेट है ये किसका फॉर्मेट है, तो ये फॉर्मेट है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। ये आपने अलजेब्रा में कहीं ना कहीं ये पढ़ा होगा। अब इसको अगर यदि हम लोग इस फॉर्म में अगर यदि इसको हम लोग एक्सपेंड करें तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में। ये मतलब हम लोग सबसे पहले लिख सकते हैं ए प्लस बी, जहाँ पर ए के जगह पर यहाँ पर कोस स्क्वायर है और बी के जगह पर यहाँ पर साइन स्क्वायर है। ए प्लस बी का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू हम लोग फिर क्या लिखते हैं यहाँ पर a माइनस बी। तो फॉर्मूले में a माइनस बी होता है, तो यहाँ पर a के जगह पर कोस स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे कोस स्क्वायर a माइनस बी के जगह पर साइन स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर a। अब साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये साउथ कोरिया का बच्चा को भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा, ये
1 हो जाएगा। बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई है। और यहाँ पर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसके बाद क्या करना है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब चेक करना है क्या ये ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इनमें से जो जितना भी ऑप्शन है इस फॉर्मेट में कोई भी नहीं है। या तो वो कोस स्क्वायर के फॉर्मेट में है, या फिर साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर है, जो कि यहाँ पर इनमें से नहीं हो सकता है। दूसरा 2 साइन स्क्वायर है माइनस 1 के फॉर्मेट में। तीसरा 2 कोस स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्मेट में। मतलब कहीं ना कहीं ये साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर के फॉर्मेट में। हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये साइन स्क्वायर को जो है इसको हम लोग कोस स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखने का प्रयास करेंगे। तो ये साइन स्क्वायर ए के जगह पर क्या लिखा जा सकता है, तो हमने यहाँ पर पढ़ा है फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। मतलब कहीं ना कहीं साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग बोल सकते हैं कि ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। मतलब इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस, यहाँ पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए की जगह पर कोस स्क्वायर ए। अब नेक्स्ट हम लोग अगर यदि सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस, ये अगर यदि ब्रैकेट हटेगा तो ये -1 हो जाएगा, और ये अगर यदि ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर माइनस का ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए दोनों आपस में ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए, और ये माइनस का 1 यहाँ पर बच जाएगा। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि डायरेक्टली सिंप्लीफाई हो चुका है, और इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। अब हम लोग बात करें नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड कोस बीटा इज इक्वल टू 1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने इस तरह का क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुका है। अगर यदि आप नहीं बनाए हो तो एक बार जरूर ट्राई करें, क्योंकि पहला वीडियो में हमने इसको बता चुका है। सबसे पहले आप पहला वीडियो को जरूर जा करके देखें एक बार। तो हम लोग यहाँ पर इसकी सॉल्यूशन की बात करें यहाँ पर, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं कि साइन अल्फा जो है ये साइन में किसका वैल्यू होता है, तो ये साइन में 30 डिग्री का वैल्यू होता है। मतलब साइन किसके बराबर होता है, साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री के बराबर। जब यहाँ पर साइन अल्फा साइन 30 डिग्री के बराबर है, मतलब कहीं ना कहीं बोल सकते हैं अल्फा जो है वो कितना के बराबर है, अल्फा इज इक्वल टू ये 30 डिग्री के बराबर है। अल्फा का वैल्यू तो पता चल गया। अब हमें फाइंड करना है कि बीटा क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोस बीटा इज इक्वल टू 1/2 है। मतलब अगर यदि कोस बीटा इज इक्वल टू 1/2 है तो 1/2 कोस में क्या होता है, तो कोस में हम लोगों को कोस 60 डिग्री बराबर जो होता है ये होता है 1/2। मतलब कहीं ना कहीं बोल सकते हैं यहाँ पर बीटा का जो वैल्यू है, बीटा कितना है, बीटा जो है वो 60 डिग्री के बराबर है। जब बीटा 60 डिग्री के बराबर है और अल्फा 30 डिग्री के बराबर है, और यहाँ पर हमें पूछा गया कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो अल्फा इज इक्वल टू हमारा 30 डिग्री आया है और बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आया है। दोनों को अगर यदि हम जोड़ देंगे तो 60 + 30 यहाँ पर जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। मतलब बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू a/b देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस थीटा। बतलाना है यहाँ पर कि साइन थीटा अगर यदि a/b के बराबर है तो कोस थीटा इनमें से किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखें तो साइन थीटा इज इक्वल टू a/b दिया है। मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर होता क्या है, p/h होता है। मतलब p बराबर a है और h बराबर क्या है, ये b है। हम लोग को निकालने क्या बोला, कोस थीटा, जो कि कोस थीटा जो होता है वो कोस थीटा इज इक्वल टू होता है b/h के बराबर होता है। मतलब हम लोगों को यहाँ पर देख पा रहे हैं कि p दिया हुआ है, h दिया हुआ है, बट यहाँ पर b नहीं दिया हुआ है। b जब नहीं दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर से b निकालेंगे। b कैसे निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला होता है यहाँ पर h² इज इक्वल टू p² प्लस b² होता है। जहाँ पर h दिया हुआ है, h किसके बराबर दिया हुआ है, b के बराबर दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये b का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर p के जगह पर a दिया हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा ये a² प्लस हम लोगों को निकालना यहाँ पर है b²। ये a² प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं ये जो है b² माइनस a² हो जाएगा इज इक्वल टू ये b² हो जाएगा। अब ये स्क्वायर जो है इधर आएगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस a² इज इक्वल टू b हो जाएगा। मतलब b बराबर कितना आ गया, b बराबर आ गया हमारा √b² माइनस a²। मतलब यहाँ पर जो हो जाएगा ये यहाँ पर हो जाएगा √b² माइनस a²।
और h किसके बराबर है, तो h बराबर दिया हुआ है b, तो यहाँ पर हो जाएगा b। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। इतना बिना किए भी हम लोग यहाँ पर इसका आंसर डायरेक्टली जान सकते थे बिना इतना सॉल्यूशन किए। कैसे, तो हम लोगों को पता है कि यहाँ पर कोस थीटा निकालना था। क्या निकालना था, कोस थीटा। और कोस थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, तो कोस थीटा इज इक्वल टू होता है b/h। अब हम लोगों को पता है कि यहाँ पर h कितना दिया हुआ है, तो h बराबर b दिया हुआ है। मतलब नीचे क्या होगा, इससे क्लियर पता चल रहा है कि जो भी आंसर होगा इनमें से जो भी ऑप्शन होगा उसमें जो डिनोमिनेटर पार्ट होगा वो b होगा। अब देखना है कि किसमें डिनोमिनेटर पार्ट में b है। तो ऑप्शन में ए है क्या, ऑप्शन ए में नहीं है, तो मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है। क्या ऑप्शन बी में डिनोमिनेटर में बी है, नहीं है, मतलब ये भी नहीं हो सकता है। क्या ऑप्शन डी में है, क्या नहीं है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी ही एक अकेला है जिसमें यहाँ पर डिनोमिनेटर में बी है, मतलब यही एक करेक्ट आंसर होगा। ये सॉल्यूशन अगर यदि ना भी करें हम लोग तो इसका आंसर इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर लगा सकते हैं आंसर, सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि इफ ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल। अगर यदि मान लो कि कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है और किस पर है, वो एट सी पर है। मतलब जो राइट एंगल है वो किस पर है, तो ये सी पर है राइट एंगल। बाकी मान लो कि ये ए है और ये बी है। देन आगे क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस ए प्लस बी। जहाँ पर हम लोगों को फाइंड क्या करना है, कोस ए प्लस बी फाइंड करना है। अब हम लोगों को कोस ए प्लस बी फाइंड करने के लिए बोला गया, किसका वैल्यू फाइंड करना है, कोस ए प्लस बी का। जहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि एक ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल है जो कि एट सी पर है। मतलब अगर यदि यहाँ पर एंगल सी 90 डिग्री है राइट एंगल का, मतलब तो ए और बी मिल करके कितना होगा, जब ये पूरा ट्राइंगल, हमें पता है कि ये पूरा ट्राइंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, जिसमें से एंगल सी अकेला 90 डिग्री है। तो ऑब्वियस है कि ए और बी मिलकर के जो होगा वो 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि पूरा एंगल का सम जो होता है ट्राइंगल में, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल जो होता है 180 डिग्री होता है। ये 90 है तो ये दोनों मिलकर 90 होगा। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि कोस ए प्लस बी यानी ए प्लस बी के जहाँ पर कितना होगा, 90 होगा। मतलब यहाँ पर डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये कोस 90 डिग्री का वैल्यू पूछा, और कोस 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 0 के बराबर। मतलब हम लोग बोल सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि द वैल्यू ऑफ दिस, द वैल्यू ऑफ 1 + tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 + cot स्क्वायर में, इसको सिंप्लीफाई करके बतलाना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने का दो तरीका, अगर यदि आपको डायरेक्टली आइडेंटिटी पता है तो आप डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा सकते हो, या तो फिर आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको चाहो तो आप पहले साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के फॉर्मेट में लिख लो, उसके बाद सिंप्लीफाई करो, या तो फिर डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा दो। आइडेंटिटी लगा लें अगर यदि हम लोग, तो यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर, जो हम लोग को पता है कि ये होता है 1/cot स्क्वायर थीटा। मतलब हम लोग लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर ए, और डिवाइडेड बाई ये ऑलरेडी दिया हुआ है 1 + cot स्क्वायर ए। इसको हम लोग क्यों नहीं चेंज किए, चेंज नहीं करने का पीछे रीज़न है कि इसको हम लोग सेम कर रहे हैं ताकि आपस में कैंसिल हो जाए। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या है, ये 1 है। 1 और कोट स्क्वायर ए का अगर यदि एलसीएम ले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। इसके बाद का सॉल्यूशन अगर यदि हम लोग देखें तो ये कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। कोट स्क्वायर ए को 1 से डिवाइड करेंगे तो कोट स्क्वायर ए आएगा, और कोट स्क्वायर ए को फिर हम लोग न्यूमरेटर पार्ट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए। प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अगेन फिर क्या करेंगे हम लोग, कोट स्क्वायर ए को कोट स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को फिर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना, 1 + कोट स्क्वायर ए दिया हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो हमने इससे पहले भी क्वेश्चन में बताया कि इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। ये वाला पार्ट्स जो है इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर से जाकर के मल्टीप्लाई होता है, और इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से आकर के ये मल्टीप्लाई होता है। तो अगर यदि हम लोग मल्टीप्लाई की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए + 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से होगा, मतलब मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 हो जाएगा। और ये कोट स्क्वायर ए इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कोट स्क्वायर ए मल्टीप्लाई 1 + कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। जहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है यहाँ पर आपस में, ये कोट स्क्वायर ए + 1, ये 1 + कोट स्क्वायर है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग क्या बचेगा, तो रिमेनिंग केवल बचेगा 1/कोट स्क्वायर
ए, और ये 1/cot² ए जो है, ये 1/cot² ए किसके बराबर होता है, तो ये होता है tan² ए के बराबर। मतलब बोल सकते हैं फाइनली ये जो आंसर है हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, tan² ए।